हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th के स्टडी के क्वेश्चन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के, जो इस बार 2021 में 4 क्वेश्चन जोड़े गए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। इनमें हर क्वेश्चन में 5-5 पार्ट हैं और आपने जवाब देने हैं 4 क्वेश्चन का। इसका मतलब हर क्वेश्चन आपका 4-4 नंबर का हो गया और हर पार्ट 1-1 नंबर का हो गया। इसमें 16 नंबर आपके केस स्टडी के क्वेश्चन हैं, जो ऑन द बेसिस ऑफ द पैराग्राफ के बेस पर आपके क्वेश्चन होंगे। अब हम करते हैं पहला केस स्टडी। कौन से चैप्टर से? लाइन एंड एंगल से। रीड द सोर्स टेक्स्ट गिवन बिलो एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन। पढ़ना है और किन्हीं 4 क्वेश्चनों का आपने जवाब देना है। और आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो डालते रहें। और इसके बाद हम 10th क्लास की भी वीडियो डालेंगे, जो सीबीएसई के पेपर में आने के चांसेस ज्यादा होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साइंस और मैथ के आपको नेक्स्ट वीडियो में भी मिल जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। रीता एंड रोहन वर प्लेइंग अ गेम ऑन अ पैरेलल लाइन। ऑन ए पैरेलल लाइन मीन्स ये 2 लाइन है। ये पैरेलल कब होंगी? पैरेलल लाइन किसे कहते हैं? पहली बात तो पैरेलल लाइन वो 2 लाइंस हैं या 2 से ज्यादा लाइंस हैं जो कभी आपस में कहीं नहीं मिलती हैं। मींस जो किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती है, जिनमें कोई भी पॉइंट क्या होता है? कॉमन नहीं होता है, और इनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहती है? सेम रहती है। क्या रहती है? सेम रहती है। एंड एंगल फॉर्म विद द ट्रांसवर्स लाइन। इसका मतलब दो पैरेलल लाइन को, इसका मतलब कोई अगर लाइन काटती है, ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल लाइन है। एल और एम दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल को हम लिखते हैं एल पैरेलल टू एम। और जो काट रही है लाइन, उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। जो लाइन इंटरसेक्ट करती है 2 या 2 से ज्यादा लाइन को, चाहे वो पैरेलल है या नहीं है। अगर मान लो ये नॉन पैरेलल है, पैरेलल नहीं है, इनको भी अगर ये काट रही है, तो ये भी ट्रांसवर्सल कहलाएगी। ट्रांसवर्सल क्या होती है? वो लाइन होती है ट्रांसवर्स लाइन जो 2 लाइन या 2 से ज्यादा लाइन को काटती है, चाहे वो पैरेलल है या पैरेलल नहीं है। अब यहां पर क्या रहा है? 2 पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन, मींस एक लाइन काट रही है, और उस लाइन को क्या बोला इन्होंने? ट्रांसवर्सल बोला। इसका मतलब ये हुआ मेरे पास एल और एम पैरेलल है, और एल क्या मेरे पास? ट्रांसवर्सल है। एल और एम पैरेलल है और एन क्या मेरे पास? ट्रांसवर्सल है। तो इसमें कुछ एंगल बने, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल, 5, 6, 7 और ये 8। 4 एंगल बन गए इधर और 4 एंगल बन गए इधर। ये जो अंदर वाले हैं 3, 4, 5, 6, ये क्या है? इस लाइन के अंदर। इन्हें हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलते हैं इन्हें? इंटीरियर एंगल। 3, 4, 5, 6 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल, 5 एंगल, 6, इन्हें हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल। और जो लाइन से ऊपर बाहर की तरफ, इस लाइन से नीचे बाहर की तरफ, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, ये जो 4 एंगल हैं, ये बाहर की तरफ बने। इन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे इसे? एक्सटीरियर एंगल। लेकिन ये जो 2 एंगल हैं, एंगल 2 और एंगल 5, इनमें कुछ रिलेशन है। सेम साइड में एक एंगल को छोड़ के दूसरा एंगल, ये क्या कहलाएंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 5। इसका मतलब दो, अगर एंगल 2 दे रखा है 30 डिग्री, तो 5 भी क्या होगा? 30। इस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जब 2 पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल काटती है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं। 2 और 5 दोनों क्या होंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे और दोनों आपस में बराबर होंगे। ऐसी 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा? 6। एंगल 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 6। इसका मतलब एंगल 1 किसके बराबर होगा? एंगल 6 के बराबर होगा। 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा 8। एंगल 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 8। अगर 3 60 है, तो 8 भी क्या होगा? 60। 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 7 होगा। इसका मतलब 4 किसके बराबर? 7 के बराबर। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 7, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। इसका मतलब एंगल 1 किसके बराबर? 6 के, 2 किसके बराबर? 5 के, 4 किसके बराबर? 7 के, 3 किसके बराबर? 8 के। इसके बाद आ गया हमारा अगला पॉइंट। जो 3 है और 6 है, एंगल 3 और एंगल 6,
ये जो रिलेशन है ये क्या कहलाएगा, अल्टरनेट। इसमें बनेगा हमेशा जेड बनेगा, क्या बनेगा, जेड। देखो जेड बन गया, जेड के कॉर्नर वाले एंगल अल्टरनेट, और पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल काटेंगे तो अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो 3 का अल्टरनेट एंगल 6, अगर 3 90 है तो 6 भी 90 होगा। और दूसरा ये बना रहा है 4 का अल्टरनेट एंगल 5, ये 4 और ये 5 दोनों अल्टरनेट एंगल और दोनों आपस में इक्वल होंगे। पहला आपने पढ़ा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, दूसरा पढ़ा अल्टरनेट एंगल, तीसरा एक पॉइंट और है इसमें, और अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। एक तीसरा पॉइंट है, वो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से। अब हमारे पास ये पैरेलल लाइन है, एल और एम पैरेलल है, एन ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 3 और एंगल 5 ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ बन रही है। इन 3 और 5 जो एंगल 3 और 5 है इन्हें बोलते हैं कोइंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। और इन कोइंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। मींस एंगल 3 प्लस एंगल 5 दोनों का एंगल का सम कितना होगा, 180। 4 और 6 दोनों एंगल का सम 180। एंगल 4 प्लस एंगल 6 ये भी क्या होगा, 180। इन्हें बोलते हैं हम सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल। तो 3 कंडीशन आपने पढ़ी। पहली क्या पढ़ी, पहली आपने पढ़ी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब जरा देखिए इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा और अल्टरनेट कौन सा होगा। देखिए एंगल 2 और एंगल 5 दोनों बराबर होंगे, फिर कॉमा एंगल 1 एंगल 6 के, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8, और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 7। ये आपस में बराबर होंगे। और 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 5, 1 एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग 6, 3 एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग 8, 4 एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग 7। इन्हें हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। और वो कब होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम, कब, जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल काटती है। फिर आपने अल्टरनेट पढ़ा, 3 का अल्टरनेट एंगल 6, क्योंकि जेड बनता है जहां पर जेड के कॉर्नर में जो एंगल बनेगा वो क्या करेगा, अल्टरनेट। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और थर्ड पॉइंट पढ़ा आपने को इंटीरियर, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल 180। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इससे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये देखो, अगर यहां से पूछा जाए आपसे, तो 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 5, 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 6, 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 8, और 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 7। अब जरा बताना इसके बाद अल्टरनेट पर आते हैं। 3 का अल्टरनेट एंगल 6, 4 का अल्टरनेट एंगल 5। ये रीता की लाइन है रेड वाली, ये रोहन की लाइन है, और ये हमारा पी क्या है, ट्रांसवर्सल। ए बी पैरेलल टू सी डी, और पी क्या है, ट्रांसवर्सल। अब मूव करते हैं आगे। नाउ दे डिड टॉस अ कॉइन एंड रोहन वॉन द टॉस। कॉइन टॉस किया, रोहन ने टॉस जीत लिया। फॉलोइंग रूल आर गेम, टॉस विनर विल आस्क अ क्वेश्चन एंड अदर विल आंसर। जिस जीता है टॉस वो क्वेश्चन पूछेगा और दूसरा जवाब देगा। इफ द आंसर इज करेक्ट, द पर्सन आंसरिंग द आस्क्ड क्वेश्चन एज क्वेश्चनर विल बी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आंसर क्या हुआ, सही हुआ, तो अगला क्वेश्चन पूछेगा। हु विल द लास्ट क्वेश्चन, हु विन द लास्ट क्वेश्चन और सी विल बी विनर। टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये क्वेश्चन आपके सामने। फर्स्ट, अल्टरनेट एंगल ऑफ 6। अच्छा एक मिनट, फिगर दोबारा बना लेते हैं। फिगर कैसी थी, देखिए ध्यान से। हमारे पास फिगर ये थी, दो ट्रांसवर्सल 1 2 3 4 5 6 7 8। ये था 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहला पार्ट है हमारे पास अल्टरनेट एंगल ऑफ 6, 6 का अल्टरनेट एंगल, 6 का अल्टरनेट एंगल, ये रहा 6, 6 का अल्टरनेट एंगल 3 होगा। तो 3 और 6 दोनों क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे। तो इसका मतलब 6 का अल्टरनेट एंगल हो गया एंगल 3 हो गया। कौन सा एंगल हो गया, 3। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पर। ये हमारे पास क्वेश्चन था, देखो ये था, ये ट्रांसवर्सल था। एंगल 1 2 3 4, और फिर क्या था आपके पास, 5 6 7 8, यही था। एक मिनट चेक कर लेते हैं, देखो 1, अच्छा 1 2 3 ऐसे है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसे दोबारा करते हैं। देखिए 1 2 3 4, ये हमारा था 1 यहाँ पर था।
ये 1 2 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये हमारे पास क्या था 7 और ये 8, ये 7 और ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक मिनट चेक कर लेते हैं दोबारा, जब चेक करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 3 5 7 2 4 6 8, ये हमारे पास फिगर थी देखिए 1 3 5 7 2 4 6। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, विच इज द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ 1, 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या बताया था आपको, एक छोड़ के एक, तो 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा एंगल 5। कौन सा आंसर है, बी आंसर है। अगर एंगल 4 120 है, एंगल 4 कितना है, एंगल 4 इज इक्वल टू 120, तो निकालना क्या है एंगल 6, एंगल 6 निकालना है। और आपने पढ़ा क्या था, एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 120, तो एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। रीजन सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल, सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल, और 4 की जगह क्या रख देंगे 120 प्लस में एंगल 6 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 6 कैसे निकलेगा 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 60। तो अगर 4 120 का है तो 6 क्या होगा 60 का होगा, क्योंकि दोनों एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल 4 इज इक्वल टू 120, तो एंगल 6 इज इक्वल टू 60। एंड सम ऑफ एंगल 3 एंड 5, 3 और 5, जब 4 और 6 दोनों एंगल का सम, एंगल 4 प्लस एंगल 6 180 है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 वो भी क्या होगा 180, सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है एंगल 5 इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल, एंगल 5 जो है वो किस किस के बराबर होता है, एंगल 5 ये वाला, ये किस किस के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, और एंगल 5 4 के बराबर हो सकता है, और एंगल 5 8 के बराबर भी हो सकता है। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, 5 इक्वल टू 8, 5 इक्वल टू 1, 5 इक्वल टू 4, 5 1 के बराबर क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से, 5 4 के बराबर क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर की वजह से, और 5 8 के बराबर क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा देखा, इसका मतलब 5, जो एंगल 5 है वो किस किस के बराबर होगा, एंगल 1 के, एंगल 4 के और एंगल 8 के। देखो कौन सा 8 7 नहीं है, 6 7 नहीं है, 4 और 8 1 इसमें नहीं है, तो इसका मतलब 4 और 8 बी आंसर है इसका, इसका आंसर सी, सॉरी इसका आंसर क्या है सी, इसमें ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया, इसका आंसर क्या है सी आंसर है 4,8। ये हमारा लाइन और एंगल का केस स्टडी का क्वेश्चन था। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वाड्रिलेटरल है, एक्चुअल में क्वाड्रिलेटरल है क्या, क्वाड्रिलेटर क्या है, पॉलीगन, पॉलीगन मींस क्लोज फिगर बाउंडेड बाय किससे 4 साइड से, ए बी सी और डी, 4 साइड होती है और चारों क्या होते हैं एंगल होते हैं, और एंगल हमेशा कहाँ बनता है वर्टेक्स पर। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है, और अगर हम डायगोनल को मिला दें, डायगोनल को मिलाने के बाद जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें 2 ट्रायंगल बन जाते हैं। तो एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180, दूसरे ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180, तो 180 प्लस 180 360 हो गया। रीड द टेस्ट एंड गिवन बिलो एंड आंसर एनी फॉर, वही सेम पार्ट। देयर इज ए दिवाली सेलिब्रेशन इन डीपीएस स्कूल जनकपुरी न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली के जनकपुरी स्कूल में डीपीएस स्कूल में दिवाली सेलिब्रेशन होगा। गर्ल्स आर आस्क्ड टू प्रिपेयर रंगोली इन द ट्रायंगुलर शेप, लड़कियों को ट्रायंगुलर शेप में एक रंगोली बनानी थी। दे मेड रंगोली इन द शेप ऑफ ट्रायंगल एबीसी, उन्होंने क्या बनाया एबीसी की शेप में रंगोली बनाई। डायमेंशन कितनी थी 26 28 एंड 25, 26 28 और 25, ये हमारी डायग्राम है। 26 ये 26 सेंटीमीटर, ये 26 सेंटीमीटर, एसी कितना है 26 और ए बी कितना है 25 और बी सी कितना है 28। ए सी इज इक्वल टू ये ए सी, ये ए बी और ये बी सी। यहां पर क्या करा है आर, क्या करा है आर इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, आर क्या है ए बी का मिड पॉइंट, ये रहा आर इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। आर क्यू इज पैरेलल टू बी सी, आर क्यू किसके पैरेलल है, ये आर क्यू है, आर क्यू पैरेलल टू बी सी। तो इसका मतलब अब हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा है, ये क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है जरा ध्यान से देखिए इसको। अगर मेरे पास कोई ट्राइंगल ए है, ए है ए बी सी है, अगर ट्राइंगल की 2 साइड के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं, ये मेरे पास पी आ गया, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और हमने एक लाइन ड्रॉ की पी क्यू पैरेलल टू किसके बी सी के,
तो क्यू भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट होगा। और अगर इस मिड पॉइंट के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की ए बी के, अगर पी मिड पॉइंट है किसका, ए सी का, तो ये मेरे पास आर आ गया। और लेकिन क्यू आर किसके पैरेलल है, ए बी के, तो आर क्या हो जाएगा, बी सी का मिड पॉइंट। इसका मतलब पी क्यू आर, पी मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्यू मिड पॉइंट ऑफ ए सी, आर मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो पी क्यू किसके पैरेलल होगा, बी सी के। और पी आर पैरेलल किसके होगा, ए सी के। और क्यू आर पैरेलल किसके होगा, ए बी के। तो अगर हम कहें ए पी क्यू आर बी, ये क्या बन जाएगा, मेरा पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है ये देखिए, नौ ध्यान से। मेरे पास ये क्या है, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ, ये आर क्या है, मिड पॉइंट किसका, ए बी का। और आर क्यू क्या है, पैरेलल टू बी सी, आर क्यू इज पैरेलल टू बी सी। तो इसका मतलब क्यू भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट होगा किसका, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए सी का। तो ए सी का मिड पॉइंट क्या होगा, ए क्यू बराबर है क्या होगा, क्यू सी के। तो ए क्यू किसके बराबर होगा, क्यू सी के। तो आंसर इज सी। फिगर आर एंड क्यू, आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्यू मिड पॉइंट ऑफ ए सी। और आर क्यू किसके पैरेलल होगा, इसका मतलब बी सी के, मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से। आर क्यू पैरेलल टू बी सी अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर क्यू, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि किसी ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को अगर हम जोड़ दें तो वो जो साइड आएगी, वो जो लेंथ आएगी, वो क्या होगी, अपोजिट साइड के पैरेलल और उसके आधार। इसका मतलब जो आर क्यू है वो क्या होगा, हाफ ऑफ बीसी होगा मिड पॉइंट थ्योरम से। बीसी कितना है, 28, और 28 का आधा 14। तो मेरे पास आर क्यू कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर ए। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। इफ द गार्लैंड इज टू बी प्लेस्ड अलोंग द ट्राइंगल पी क्यू आर, ये ट्राइंगल दो बना दिए, पी क्यू आर, क्यू पी आर, क्यू पी आर, ये ट्राइंगल है। व्हाट विच इज फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द लेंथ ऑफ द गार्लैंड। अब ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, लेंथ क्या होगी इसकी। अब इसने क्या करा, एक गार्लैंड मीन प्लेस कर दिया ट्राइंगल के सर्कमफ्रेंस में, कौन सा, क्यू पी आर, ये ट्राइंगल है किनके, इसका मतलब क्यू मिड पॉइंट ऑफ ए सी, पी मिड पॉइंट ऑफ बी सी, और आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो हमने पढ़ा है कि आर क्यू मिड पॉइंट है, तो आर क्यू पैरेलल किसके, बी सी के। तो आर क्यू पैरेलल है बी सी के, तो इसका मतलब आर क्यू क्या होगा, बी सी का हाफ, बी सी का हाफ। तो आर क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर क्यू ये क्या हो जाएगी, बीसी का, बीसी कितना है, 28, 28 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास 14 आ गया। क्यू मिड पॉइंट है ए सी का, पी मिड पॉइंट है बी सी का। तो पी क्यू पैरेलल किसके होगा, ए बी के। और पी क्यू क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी। ए बी कितना है मेरे पास, 25, तो 25 का आधा 12.5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद है हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो गया, 12.5 सेंटीमीटर। आर मिड पॉइंट है ए बी का, पी मिड पॉइंट है बी सी का। तो इसका मतलब हमारे पास लाइन क्या आ गई, पी आर। तो पी आर पैरेलल किसके होगा, ए सी के। और तो पी आर हाफ ऑफ क्या होगा, ए सी। और ए सी कितना है, 26 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। और गार्लैंड क्या बताएं, इस पेरीमीटर, इन चारों लेंथ में, तीनों लेंथ का सम, तो दोनों को जोड़ देंगे, 14 प्लस 12.5 प्लस 13। तो लेंथ ऑफ गार्लैंड इज 5, और ये क्या आएगा, पॉइंट 39.5। लेंथ ऑफ आर क्यू 39.5। तो आंसर क्या आएगा इसका, 39.5 आर क्यू। ये तो हमारा हो गया। तो अब मूव करते हैं थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट पर। इन द फॉलोइंग फिगर आर पी क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब यहां पर क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास ट्राइंगल था, हमारे पास क्वेश्चन ये था, ये ट्राइंगल था ए बी सी
आर क्यू आर पी और ये क्यू, एक ट्रायंगल बन गया। तो इस आर पी, इसका एरिया पी क्यू आर का एरिया, तो इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल और इसके हाफ, मींस आर क्यू पैरेलल किसके होगा, बीपी के। तो मेरे पास ये पैरेललोग्राम बना देगा, बी पी क्यू आर इज ए पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में जो डायगोनल है वो क्या करता है, दो बराबर ट्रायंगल को इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। इसका मतलब इसका एरिया और इसका एरिया सेम होगा। तो सिमिलरली ये भी पैरेललोग्राम बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आर पी सी क्यू इज आल्सो पैरेललोग्राम। ये आपका क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में और मिड पॉइंट थ्योरम भी है, मिड पॉइंट थ्योरम भी है और एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, जरा ध्यान से सुनिए। इसका मतलब ये आर क्यू पैरेलल किसके होगा, बीसी के, और आर क्यू किसके हाफ होगा, बीसी के। तो इसका मतलब आर क्यू पीसी के पैरेलल और पीसी के इक्वल, तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। आर पी सी क्यू पैरेललोग्राम, तो ये डायगोनल है तो दोनों का एरिया सेम, दोनों का एरिया सेम। सिमिलरली इसका एरिया और इसका एरिया सेम हो जाएगा, तो चारों का ट्रायंगल का एरिया सेम हो जाएगा, चारों ट्रायंगल का एरिया सेम। जब चारों ट्रायंगल का एरिया सेम हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे। इसका मतलब हमारे पास ट्रायंगल ये था ए बी सी, और ये क्या था, आर पी और ये क्यू, ये बना दिया। तो इसका मतलब किसका एरिया, एरिया ऑफ पी क्यू आर प्लस में इसकी फिगर दे दी 1, इसको दे दिया 2 फिगर, इसको दे दिया 3 फिगर, इसको दे दिया 4 फिगर। इसका मतलब जो ट्रायंगल 1 है इसका एरिया किसके बराबर, इस वाले ट्रायंगल के एरिया के बराबर, इस वाले ट्रायंगल के एरिया के बराबर। चारों का एरिया आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो चारों का एरिया आपस में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो इसका मतलब एरिया ऑफ पी क्यू आर प्लस एरिया ऑफ किसका, ये वाला आर बी पी, एरिया आर बी पी प्लस एरिया किसका, ये वाला तीसरा पी सी क्यू, एरिया पी सी क्यू प्लस में एरिया ए आर बी, ए आर बी, एरिया ए आर बी, ये किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ए बी सी। लेकिन हमें पता है कि ये जो ट्रायंगल का एरिया पी क्यू आर है ये चारों आपस में बराबर है, तो इसका मतलब ये भी पी क्यू आर है, इसकी जगह भी क्या रख सकते हैं, पी क्यू आर, इसकी जगह भी पी क्यू आर, इसकी जगह भी पी क्यू आर, क्योंकि सारे क्या है, आपस में बराबर है। तो एरिया ऑफ पी क्यू आर प्लस इसका भी एरिया ऑफ पी क्यू आर, इसका भी एरिया पी क्यू आर, इसका भी एरिया आपस में पी क्यू आर, तो चार एरिया हो गए, 1 2 3 4। तो 4 पी क्यू आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी। तो 4 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू 1/4 ए बी सी। तो इसका मतलब क्या होगा, 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी, आंसर सी आएगा। आर पी क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड ए बी बी सी एंड सी ए। आर ए बी का मिड पॉइंट, पी बी सी का मिड पॉइंट और क्यू ए सी का मिड पॉइंट। तो हमारे पास बी पी क्यू आर, बी पी क्यू आर ये बन गया। ये फिगर क्या है मेरे पास, अभी आपको बताया था क्या फिगर आई, ये हमारे पास फिगर क्या आ गई, सोचो जरा। ये हमारे पास एक फिगर आ गई, क्या बन गई, पैरेललोग्राम। क्या बन गया, पैरेलल। क्यों, क्योंकि आर क्यू पैरेलल है बीपी के और आर क्यू इक्वल है बीपी के। क्यों, क्योंकि पी क्या है, मिड पॉइंट, पी क्या है, मिड पॉइंट। अगर ये 28 है तो ये भी 14, ये भी 14 और ये ऑलरेडी क्या है 14। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, आमने सामने की साइड बराबर और इक्वल हो तो पैरेललोग्राम बन जाता है। तो आर पी बी पी क्यू आर इज अ पैरेललोग्राम, तो आंसर इज ए। अब हम करते हैं नेक्स्ट चैप्टर ट्राइंगल में से केस स्टडी क्वेश्चन। ए बी सी एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल भी क्या है, पॉलीगन जिसकी 3 साइड होती है, क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 साइड हैविंग 3 वर्टेक्स ए बी सी। और जहां वर्टेक्स होता है वहीं पर क्या बनता है, एंगल बनता है। तो एंगल 1 बी पर बन रहा है, एंगल ए पर बन रहा है 2, सी पर 2 एंगल बन रहे हैं, लेकिन ये क्या है, एंगल 3। एंगल 3 का नाम है ए सी बी। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, मींस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तीनों एंगल का सम 180। ये जो 4 एंगल है ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल। क्या है ये, एक्सटीरियर एंगल। तो 3 और 4 दोनों एंगल का सम 180 होता है। एंगल 3 प्लस एंगल 4 180, क्यों, लीनियर पेयर से। एंगल 3 प्लस एंगल 4 दोनों एंगल का सम 180, क्यों, लीनियर पेयर से। तो अब यहां से हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा। क्या रिजल्ट आएगा, देखिए जरा ध्यान से। अगर मैं कह रहा हूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 है,
एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी से, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम। लेकिन 3 और 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू, ये भी 180 है। ये क्या रीजन है? लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल। राइट हैंड साइड अगर सेम है, राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। ये फर्स्ट और ये सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो मेरे पास क्या होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। 3 से 3 कट गया तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब जो एक्सटीरियर एंगल है वो हमारा क्या होगा? इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल जो होगा, अपोजिट, दो अपोजिट इंटीरियर एंगल होंगे, उन दोनों के सम के बराबर होगा। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 1। ये अपोजिट एंगल नहीं होगा, इसे बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। क्या बोलेंगे इसे? एडजेसेंट, पड़ोसी एंगल बोलेंगे। उसके सामने जो होंगे वो दोनों एंगल के सम के बराबर। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। ये हमारा था टॉपिक। अब देखिए, अशोक स्टडिंग इन 9th क्लास इन गवर्नमेंट स्कूल छतरपुर। छतरपुर के गवर्नमेंट स्कूल में अशोक पढ़ता है। वंस ही वाज एट होम ही वाज डूइंग हिज ज्योमेट्री होमवर्क। वो अपना ज्योमेट्री का होमवर्क कर रहा था। He was trying to measure the 3 angle of a triangle using the D. D प्रोटेक्टर से वो तीनों एंगल मेजर करने की कोशिश कर रहा था। But his D was cold and his D numbered were erased and the line of the D were visible. और वो क्या था? नजर नहीं आ रहा था, खराब हो चुका था। Let us Ashok find the angle of the triangle. He found that second angle of the triangle is 3 times than the as large as the first angle. इसका लेट सेकंड एंगल जो है, सेकंड एंगल देखिए ध्यान से, सेकंड एंगल, अब देखते हैं सेकंड एंगल। सेकंड एंगल हमारे पास क्या है? सेकंड एंगल वॉज मीन इक्वल टू कितना? 3 टाइम एज लार्ज एज फर्स्ट एंगल। 3 टाइम्स मीन मल्टीप्लाई फर्स्ट एंगल, किसके? फर्स्ट एंगल के। उसके बाद कह रहा है मेजर द थर्ड एंगल। अब थर्ड एंगल आ गया। थर्ड एंगल किसके बराबर है? थर्ड एंगल इज डबल ऑफ द फर्स्ट। इसका मतलब 2 इंटू फर्स्ट एंगल। तो इसका मतलब हमें फर्स्ट एंगल नहीं पता, तो पहले हम फर्स्ट एंगल को लेट करेंगे। लेट फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू एक्स। एक्स लेट कर लिया तो सेकंड एंगल क्या हो जाएगा? देखो सेकंड एंगल इज इक्वल टू कितना? 3 फर्स्ट एंगल, और फर्स्ट एंगल हमारा क्या है? एक्स है, तो 3 इंटू एक्स। अब लेंगे थर्ड एंगल इज इक्वल टू 2 इंटू फर्स्ट एंगल, 2 इंटू फर्स्ट एंगल एक्स है, तो फर्स्ट एंगल हो गया एक्स, सेकेंड एंगल हो गया 3x और थर्ड एंगल हो गया 2x। 3 एंगल हो गए हमारे पास। अब इसके बेस पर हम क्वेश्चन करते हैं। देखो फर्स्ट एंगल क्या था? फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू एक्स, सेकेंड एंगल इज इक्वल टू 3x और थर्ड एंगल इज इक्वल टू 2x। यही था, थर्ड एंगल इज इक्वल टू 2x। दोबारा चेक कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट एंगल x, सेकेंड एंगल 3x, थर्ड एंगल इज 2x। क्यों? फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल जो है वो फर्स्ट एंगल से 3 गुना ज्यादा है, और थर्ड एंगल जो है फर्स्ट एंगल का डबल है। डबल मीन ट्वाइस। अब हम क्वेश्चन करेंगे। तो हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो इसका मतलब फर्स्ट एंगल x, सेकेंड एंगल 3x, थर्ड एंगल 2x, तीनों एंगल का सम 180। ऐड करेंगे 3 और 2 5, 6x इज इक्वल टू 180। तो x मेरे पास क्या आ जाएगा? 180 अपॉन में 6, 6 30 हो जाएगा। तो x मेरे पास क्या आ गया? 30 डिग्री। तो अब हम यहां से निकालेंगे फर्स्ट एंगल। तो फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा? x, और वो मेरा कितना हो गया? 30 डिग्री। फिर निकालेंगे सेकेंड एंगल। सेकेंड एंगल क्या होगा? 3x, तो 3 इंटू 30 डिग्री कितना हो जाएगा? 90। फिर क्या निकालेंगे? थर्ड एंगल क्या होगा? 2x मीन 2 इंटू 30 इज इक्वल टू कितना होगा? 60। फर्स्ट एंगल मेरा 30 डिग्री है, सेकेंड एंगल 90 डिग्री, थर्ड एंगल 60 डिग्री। तो सबसे छोटा एंगल कौन सा है? फर्स्ट 30 डिग्री का। सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? 90 डिग्री का। तो अगर मैं कहूं ये जो मेरा ट्राइंगल है वो कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल कहूं। क्यों? क्योंकि उसमें एक एंगल कितने का बन रहा है? 90 डिग्री का। अब क्वेश्चन करते हैं, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एंगल? फर्स्ट एंगल की वैल्यू कितनी है? 30। आंसर इज 30 डिग्री ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थर्ड एंगल? थर्ड एंगल कितने का है? 60 डिग्री। निकाल रखा है, चेक करना है। 60 डिग्री सी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेकेंड एंगल? सेकेंड एंगल हमारे पास है 90 डिग्री। कौन सा 90 डिग्री? डी।
फिर हमारे पास व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल 4 इन द गिवन फिगर। एंगल 4 कह रहा है, देखो ध्यान से, अभी आपने बताया एंगल 4, ये एंगल 4, अभी मैंने बताया था एंगल 4 किसके बराबर होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 1 के। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 1, जो भी प्रूफ कराया था आपको मैंने। तो एंगल 4 किसके बराबर होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो इसका मतलब फर्स्ट एंगल मेरा क्या है, और फर्स्ट एंगल मेरे पास क्या था, देखिए ध्यान से, फर्स्ट एंगल है x और 2 कौन सा है, सेकेंड एंगल 90। तो इसका मतलब एंगल 1 फर्स्ट एंगल मेरे पास था 30, एंगल 2 सेकेंड एंगल वो मेरे पास था 90, तो कितना हो गया 120 डिग्री। तो एंगल 4 हो गया 120। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल अशोक यूजिंग दी डी, डी से मेजर करा अशोक ने, तो तीनों एंगल का सम कितना आया था 180। क्यों, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो मेरा ऑप्शन हो गया बी। ये मेरा ट्राइंगल का क्वेश्चन था। एंड दीज आर केस स्टडी ना ओवर, और नेक्स्ट केस स्टडी में हम बचे हुए केस स्टडी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन करेंगे। वॉच नेक्स्ट वीडियो ऑफ मैथ क्लास 9 केस स्टडी के बचे हुए क्वेश्चन। थैंक्स फॉर टुडे टू जॉइन अस, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जितना ज्यादा सब्सक्राइब करोगे, जितना ज्यादा लाइक करोगे, तो हमारे को खुशी थोड़ी ज्यादा मिलती है। थैंक्स फॉर टुडे टू जॉइन अस।